अनुपमा सीरियल में एक और जबरदस्त मोड़ आ गया है दोस्तों। एक ऐसा मोड़ जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। इस बार कहानी घूम रही है किंजल की गिरफ्तारी के इर्द गिर्द। जी हां, वो किंजल जो हमेशा सीधी सादी रही है, जो कभी किसी बुरे काम के पास भी नहीं भटकी, आज उसी पर चोरी का आरोप लगा है और वो पहुंच चुकी है सलाखों के पीछे। जब ये खबर राही को मिलती है तो वो पूरी तरह से हिल जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बहू किंजल चोरी के केस में जेल जा चुकी है। और फिर राही अपने बेटे प्रेम के साथ पहुंचती है अनुपमा के घर। वहीं अनुपमा जो हमेशा सही के साथ खड़ी रहती है, आज भी उसने वही किया। राही का गुस्सा यहां पर 7वें आसमान पर है। उसे लगता है कि अनुपमा ने तोसू का साथ नहीं दिया और इसी वजह से किंजल को जेल जाना पड़ा। लेकिन हकीकत क्या है वो राही नहीं जानती। राही अनुपमा से तीखे लहजे में बात करती है, उसे ताने मारती है, सवाल करती है, क्या यही रिश्तेदारी है? क्या यही मां का फर्ज है? लेकिन अनुपमा शांत रहती है क्योंकि वो जानती है कि उसने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। इस बीच राही कुछ पैसे देती है तोसू को, ताकि वो पैसे लेकर गौतम के पास जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। राही को लगता है कि पैसे देकर मामला सुलझ जाएगा, किंजल बाहर आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां अनुपमा की सोच राही से बिल्कुल अलग है। अनुपमा ने एक मां होने के नाते नहीं, बल्कि एक ईमानदार इंसान होने के नाते फैसला लिया। उसे पता है कि अगर किंजल ने सच में कुछ गलत नहीं किया है तो कानून उसे छोड़ देगा, और अगर उसने गलती की है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। यही अनुपमा की सोच है, सही को सही कहना और गलत को गलत। तो दोस्तों, यहां अनुपमा ने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। उसने राही के गुस्से को झेला, रिश्तों के तानों को सहा, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि दर्शक अनुपमा के इस फैसले को लेकर दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुपमा ने दिल से नहीं, दिमाग से काम लिया, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यही सच्ची नायिका की पहचान होती है। राही का गुस्सा, उसका ताना देना, उसके शब्द, सब कुछ यही दिखाते हैं कि वो मां के रूप में भावुक है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिस कोठारी पर वो भरोसा कर रही है वही असली खेल खेल रहा है। कोठारी का सच अब तक राही से छुपा है। उसे नहीं मालूम कि असली गुनहगार कोई और है, और किंजल तो बस इस खेल में मोहरा बन चुकी है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, राही को भी सच्चाई का एहसास होगा। तब उसे पछतावा होगा कि उसने अनुपमा को गलत समझा और अपनी ही बहू के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें वो खुद ठग ली गई। यहां अनुपमा की मजबूती देखने लायक है। उसने हमेशा रिश्तों को अहमियत दी है, लेकिन सच्चाई के सामने कभी झुकी नहीं, और यही उसकी खासियत है। अनुपमा जानती है कि अगर आज वो झुक गई तो कल कोई और गलत इंसान उसका फायदा उठा सकता है। इसलिए उसने कानून पर भरोसा किया, इंसाफ पर भरोसा किया, और अपने बच्चों को सिखाया कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ना इंसानियत, ना भरोसा, ना रिश्ते, और ना ही माफी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या राही का ये तरीका सही था? क्या उसने वाकई तोसू को पैसे देकर ठीक किया? और क्या अनुपमा को अपने बेटे के लिए झुक जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से सच्चाई सामने आने ही वाली है। और तब जाकर राही को भी समझ में आएगा कि अनुपमा जो कर रही थी वो उसकी बहू की भलाई के लिए ही था। भविष्य में राही का पछतावा दिखेगा, जब उसे कोठारी की असलियत पता चलेगी, जब उसे समझ में आएगा कि अनुपमा ने उसकी बहू को बचाने के लिए ही कानून का साथ दिया। और यही वो पल होगा जब राही अनुपमा के पास वापस आएगी, माफी मांगेगी और कहेगी, तुम सही थी। लेकिन तब तक दर्शकों को भी इंतजार करना होगा। हर एपिसोड को दिल से महसूस करना होगा, क्योंकि अनुपमा सिर्फ एक सीरियल नहीं है, ये एक सोच है जो हमें सिखाती है कि सही के लिए खड़े होना मुश्किल जरूर है, लेकिन जरूरी भी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हां, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अनुपमा का ये फैसला कैसा लगा, सही, गलत या कहीं बीच में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए ट्विस्ट के साथ।